दिल्ली के बुराड़ी में इमारत गिरने से बड़ा हादसा। कौशिक एनक्लेव इलाके में निर्माणाधीन 4 मंजिला इमारत गिरी। अभी तक 12 लोगों को बचाया गया। रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। दिल्ली की मुख्यमंत्री आतिशी ने इमारत गिरने की घटना पर दुख जताया। कहा, घटना बेहद दुखद, हादसे में प्रभावित लोगों को मिलेगी हर संभव मदद। बुराड़ी में इमारत ढहने की घटना के बाद मौके पर पहुंचे बीजेपी सांसद मनोज तिवारी। घटनास्थल पर पहुंचकर मौजूदा स्थितियों का जायजा लिया। हादसे पर दुख व्यक्त किया। जिम्मेदार लोगों पर कार्रवाई की भी बात कही है। बिल्डिंग के मलबे से निकाले गए लोगों का अस्पताल में इलाज जारी। एक ही परिवार के दब गए थे कई लोग। मलबे में लोगों की तलाशने के लिए डॉग स्क्वाड की मदद ली। कानपुर के बरा थाना क्षेत्र में प्लास्टिक फैक्ट्री में लगी भीषण आग। फायर ब्रिगेड की कई गाड़ियां मौके पर पहुंची। आग पर पाया गया काबू। फैक्ट्री में आग लगने की वजह फिलहाल साफ नहीं। बिहार के भागलपुर में आग में जल गए 30 से ज्यादा मकान। शॉर्ट सर्किट होने से आग लगने की आशंका। फायर ब्रिगेड की कई गाड़ियों की मदद से आग बुझाई गई। हिमाचल प्रदेश के शिमला में जंगल में लगी आग। चौपाल के छमधार गांव का यह मामला है। जंगल में लगी आग बगीचों तक पहुंची। ग्रामीण खुद ही आग बुझाने में जुटे रहे। यूपी के जौनपुर में कार में अचानक लगी आग। वक्त रहते कार से बाहर निकले सभी 6 लोग। शॉर्ट सर्किट की वजह से आग लगने की आशंका। और आइए अब दिल्ली की राजनीति और चुनाव से जुड़ी बड़ी खबरों पर नजर डालते हैं आज से के न्यूज में। आज दिल्ली में यूपी के सीएम योगी की रैलियां। 3 जनसभाओं को करेंगे संबोधित। मंगोलपुरी, विकासपुरी और राजेंद्र नगर विधानसभा में होगी योगी की जनसभाएं। दिल्ली विधानसभा चुनाव को लेकर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज दिल्ली में करेंगे 2 रोड शो। एक जनसभा को भी संबोधित करेंगे। कालकाजी विधानसभा में होगी अमित शाह की रैली। दिल्ली चुनाव के रण में आज होगी राहुल गांधी की वापसी। पटपड़गंज और ओखला में जनसभा को करेंगे संबोधित। तबियत खराब होने की वजह से चुनाव प्रचार से दूर थे। चुनाव आयोग ने दिल्ली के पानी में अमोनिया के लेवल पर हरियाणा से मांगी है तथ्यात्मक रिपोर्ट। आज दोपहर 12 बजे तक पेश करने को कहा है। आतिशी और सीएम मान ने आयोग से लगाई थी गुहार। यमुना के पानी को लेकर बार पलटवार। चुनाव आयोग से मिलेगा बीजेपी का डेलीगेशन। सूत्रों के मुताबिक हरियाणा के सीएम सैनी केजरीवाल पर कर सकते हैं मानहानि का दावा। यमुना के पानी को लेकर गरमाई दिल्ली की सियासत। केजरीवाल ने लगाया आरोप, हरियाणा से आने वाले यमुना के पानी में मिलाया गया जहर। इंजीनियर्स की सतर्कता से रोका गया पानी। यमुना में अमोनिया के लेवल जहरीले स्तर पर जाने का मामला। दिल्ली जल बोर्ड के सीईओ की मुख्य सचिव को चिट्ठी। केजरीवाल के दावे को तथ्यात्मक रूप से बताया गलत। पानी में अमोनिया के लेवल दिल्ली रिपोर्ट में भेजी। जनवरी की शुरुआत में 7.80 mg पर लीटर जाने के बाद गिरा लेवल। सोमवार को 7.2 मिलीग्राम पर लीटर हुआ, जो हो सकता है इंसानों के लिए खतरनाक। दिल्ली की मुख्यमंत्री आतिशी ने कहा, सीईओ की चिट्ठी में साफ लिखा है कि दिल्ली में ट्रीट हो सकता है केवल 1 ppm अमोनिया। उससे 6 गुना ज्यादा जहरीला पानी यमुना में छोड़ा। दिल्ली की मुख्यमंत्री आतिशी का दावा, हमने बीजेपी की जहरीले पानी की साजिश का पर्दाफाश किया तो बीजेपी ने एलजी के जरिए अफसरों पर दबाव डलवाया। पत्र लिखवाकर रिलीज करवाया पानी। हरियाणा के मंत्री अनिल विज ने कहा, जहां दिल्ली में प्रवेश करती है यमुना वहां करे पानी की जांच। दिल्ली में नदी को साफ करना हमारा नहीं केजरीवाल का है काम। हरियाणा की मंत्री श्रुति चौधरी ने कहा, वजीराबाद बैराज पर खत्म हो जाती है हरियाणा सरकार की भूमिका। केजरीवाल लोगों को गुमराह करने की कर रहे हैं कोशिश। केजरीवाल पर बीजेपी सांसद संबित पात्रा का पलटवार। कहा, यकीन नहीं हो रहा कि इतने साल मुख्यमंत्री रहने के बाद अरविंद केजरीवाल दे सकते हैं ऐसा बयान। हरियाणा की जनता से मांगे माफी। कांग्रेस प्रत्याशी संदीप दीक्षित ने कहा, दिल्ली में सब कुछ फ्री करने के अलावा आम आदमी पार्टी के पास कोई एजेंडा नहीं। महिलाएं पूछती हैं कि क्या इन पैसों से गुजार देंगे जिंदगी। रोजगार का वादा आखिर क्यों नहीं करते। बीजेपी सांसद रवि किशन ने आम आदमी पार्टी पर साधा निशाना। कहा, आपने झूठ की गारंटियां निकाली। प्रधानमंत्री मोदी की गारंटी सच की गारंटी। बीजेपी दिल्ली में बना रही है बहुमत की सरकार। आप सांसद हरभजन सिंह ने कृष्णानगर सीट पर आप प्रत्याशी विकास बग्गा के लिए चुनाव प्रचार किया। कहा, हमें अपने वादे पूरे हमने किए हैं, आगे भी ऐसी ही सुविधा देते रहेंगे। और अब आपको दिखाते हैं देश की सियासत से जुड़ी अहम खबरें। पीएम मोदी का आज ओडिशा और उत्तराखंड का होगा दौरा। भुवनेश्वर में वैश्विक निवेश शिखर सम्मेलन। उत्कर्ष ओडिशा का करेंगे उद्घाटन। मेक इन ओडिशा प्रदर्शनी का भी उद्घाटन करेंगे। पीएम मोदी के दौरे को लेकर ओडिशा के सीएम मांझी ने कहा, ओडिशा में बड़ा निवेश लाने के लिए 7 महीने में ये 5वां दौरा। राज्य में होने जा रहा है करोड़ों रुपए का निवेश।
देहरादून में 38वें राष्ट्रीय खेलों का उद्घाटन करेंगे पीएम मोदी। रजत जयंती के अवसर पर उत्तराखंड कर रहा है मेजबानी। राज्य के 11 शहरों में होगा राष्ट्रीय खेलों का आयोजन। 38वें राष्ट्रीय खेलों के आयोजन को लेकर उत्तराखंड तैयार। सभी अधिकारियों को खिलाड़ियों के साथ समन्वय बनाने के निर्देश। 10,000 से ज्यादा खिलाड़ी ले रहे हैं हिस्सा। उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी ने एक्स पर पोस्ट कर कहा, आदरणीय प्रधानमंत्री जी, समस्त राज्यवासी आपके आगमन पर उत्साहित हैं। देवभूमि के प्रति आपका विशेष लगाव किसी से छिपा नहीं। एनसीसी की रैली में पीएम मोदी ने कहा, एक देश एक चुनाव पर जोरदार चर्चा चल रही है। आप चाहे जहां भी इस डिबेट को आगे बढ़ाएं, यह आपके भविष्य से जुड़ा है। बीजेपी पर सुप्रिया सुनेत का पलटवार। कहा, बीजेपी को खरगे के दलित होने से दिक्कत, जिसका सदियों दमन किया उस समुदाय का नेता खोल रहा है इनके पाप की कलई। कांग्रेस नेता पवन खेड़ा ने बीजेपी पर साधा निशाना। कहा, खरगे ने देश के शाह और शहंशाह को राजधर्म याद दिलाया, क्योंकि बीते 10 साल से धर्म के पीछे छिपकर जिम्मेदारियों से बच रहा है देश का राजा। केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने कहा, अंबेडकर की जन्मस्थली में खरगे ने दिया ऐसा बयान। 2016 में महू में हुए समारोह में शामिल हुए थे पीएम मोदी। क्या जयंती में कभी गया था कांग्रेस का कोई पीएम? तेलंगाना के सीएम रेड्डी का आरोप, गजनवी की तरह संविधान बदलने, आरक्षण खत्म करने की कोशिश कर रही है मोदी सरकार। कहा, अंग्रेजों की तरह ब्रिटिश जनता पार्टी को हराने की कोशिश कर रहे हैं राहुल। बीजेपी नेता शहनवाज हुसैन का आरोप, रेवंत रेड्डी ने भाषा की मर्यादा तोड़ी। गजनवी से अपने लोकप्रिय प्रधानमंत्री की तुलना करना कभी बर्दाश्त नहीं करेगा देश। बीजेपी ने की रेड्डी से माफी की मांग। एमपी बीजेपी अध्यक्ष वीडी शर्मा ने एक्स पर पोस्ट कर कहा, रेवंत रेड्डी ने फिर अपनी पार्टी और नेतृत्व की नफरती जहरीली मानसिकता का परिचय दिया। राहुल के बयान पर ज्योतिरादित्य सिंधिया का आया पलटवार। संविधान को अपनी पॉकेट डायरी समझने वाले नेता राहुल, राज परिवारों ने सालों पहले रखी समानता और समावेशी विकास की नींव। प्रधानमंत्री मोदी और अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की फोन पर बातचीत। विश्वसनीय साझेदारी की दिशा में काम करने का जताया संकल्प। पीएम मोदी ने दूसरे कार्यकाल के लिए ट्रंप को दी बधाई। उत्तराखंड में लागू यूसीसी का हो रहा विरोध। इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग के मौलाना कौसर हयात खान ने कहा है कि ये सीधे तौर पर मुसलमानों के धार्मिक मामलों में हस्तक्षेप है। उत्तराखंड में यूसीसी लागू होने पर उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने कहा, देवभूमि उत्तराखंड ने समान नागरिक संहिता को वास्तविक बनाया। समय की बात है जब पूरा देश अपनाएगा ये कानून। यूसीसी नियम समिति के अध्यक्ष शत्रुघ्न सिंह ने कहा कि धर्म आधारित व्यवस्थाओं को खत्म करना यूसीसी का लक्ष्य। मुस्लिम समुदाय में बहुविवाह की दी गई है इजाजत। धर्म परिवर्तन पर कानूनी कार्रवाई पर बोले रामदास अठावले, अगर कोई दिल से बदलना चाहता है धर्म तो उसे ऐसा करने का है अधिकार, लेकिन किसी का लालच में आकर धर्म बदलने पर है कानूनी प्रतिबंध। अवैध धर्मांतरण के मामले पर सुप्रीम कोर्ट ने दी मौलवी को जमानत। कहा, यह इतना गंभीर अपराध नहीं कि जमानत न मिल सके। निचली अदालत और हाई कोर्ट से भी जमानत नहीं मिलने पर जताई हैरानी। सीएम आतिशी से जुड़े मानहानि मामले में लोअर कोर्ट के सम्मन को चुनौती। राउज एवेन्यू कोर्ट आज सुना सकता है फैसला। दिल्ली बीजेपी के प्रवक्ता प्रवीण शंकर कपूर का है मामला। एआईएमआईएम प्रत्याशी ताहिर हुसैन की अंतरिम जमानत की याचिका। सुप्रीम कोर्ट के 3 जजेस की बेंच सुनेगी मामला। पिछली सुनवाई में 2 जजेस की बेंच नहीं हुई थी एकमत। हरिद्वार के खानपुर से निर्दलीय विधायक उमेश कुमार को मिली बेल। प्रणव सिंह के साथ हुए विवाद में दर्ज हुआ था मामला। जमानत मिलने पर बोले, मेरी सुरक्षा के लिए बहुत लोग हैं। इसरो के जीएसएलवी F-15 की लॉन्चिंग की तैयारी। कल शाम 6:23 पर होगी लॉन्चिंग। धरती की कक्षा में भेजा जाएगा NVS-2 सैटेलाइट। भारत चीन ने किया फिर से कैलाश मानसरोवर यात्रा शुरू करने का फैसला। सीधी हवाई सेवा के लिए सैद्धांतिक रूप से सहमति। 2025 की गर्मियों में फिर से शुरू हो जाएगी यात्रा। एक्ट्रेस रवीना टंडन ने द्वारकाधीश मंदिर पहुंचकर की पूजा अर्चना। नागेश्वर महादेव मंदिर और रुक्मणी मंदिर में भी किए दर्शन।